Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the analogy between current flow and heat flow. आज हम ये देखेंगे कि करंट के फ़्लो करने के दौरान और हीट के फ़्लो करने के दौरान कौन सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जब करंट फ़्लो की बात हो रही होती है तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से जो चार्जेस थे उन्होंने फ़्लो करना शुरू कर दिया और करंट जो है वो फ़्लो होना स्टार्ट हो गया। जब हम हीट फ़्लो की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से जो हीट थी वो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ फ़्लो करना स्टार्ट हुई। अब देखें ज़रा फ़्लो ऑफ करंट क्या है। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास कंडक्टर की एक स्लैब है जिसकी लेंथ हमारे पास dx है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। जब हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से करंट उसमें से फ़्लो करना शुरू हो गया। Consider a conductor having thickness dx and area A. The current I flows through the conductor when potential difference dV is applied at the ends of the conductor. Means dV is equals to IR by Ohm's law. अगर हम यहाँ से I को निकालना चाहते हैं तो I इक्वल आ जाएगा dV ओवर R के। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो हमने लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन ड्राइव किया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। अब वो हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि रेजिस्टेंस इक्वल्स होती है रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास dx के इक्वल है तो हमारे पास आ जाएगा रो इंटू dx ओवर a। इसे इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से हमारे पास आता है I इज इक्वल्स टू a इंटू डी वी ओवर रो इंटू dx। स्टूडेंट्स, अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी का, या जो कंडक्टिविटी है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। अब चूंकि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रेसिप्रोकल में है, तो हम इसे किस में लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी में। इसका मतलब हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की जगह पे हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू a इंटू कंडक्टिविटी इंटू डी वी ओवर dx। अब यहाँ पे अगर हम राइट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास आ रहा है करंट हमारे पास होता है dq बाई डी टी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया dq बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस a इंटू सिग्मा इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब ये हमारे पास नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो शो करता है कि जो हमारे पास चार्जेस हैं, नेगेटिव साइन शोज दैट पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। चूँकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखें जब हम जानते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो करंट होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है, लेकिन हम जब डायरेक्शन बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो पॉजिटिव के हिसाब से बता रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा।
फिर आता है हमारे पास कि फ्लो ऑफ हीट क्या है। फ्लो ऑफ हीट होती किसकी वजह से है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है। हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास एक मेटेलिक मटेरियल की स्लैब है जिसकी थिकनेस हमने dx ली है, ठीक है, और उसका जो ए टर्मिनल है उस पर टेम्परेचर T2 है, जबकि जो हमारे पास एक टर्मिनल है वो T1 टेम्परेचर पे है। जो T1 टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर पे है, ठीक है, ये फेस, जबकि जो T2 फेस है वो हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे है। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो हीट है वो हॉटर पार्ट से कोल्डर की तरफ मूव करती है। देखें, कंसीडर अ स्लैब ऑफ मेटेलिक मटेरियल हैविंग लेंथ dx एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑपोजिट फेसेस A. T1 is at high temperature and T2 is at low temperature, so heat transfer from T1 to T2. Rate of conduction of thermal energy H is defined as, कैसे हम डिफाइन करते हैं? Rate of conduction of thermal energy is equals to heat over time, which is H is equals to Q over T. हीट क्या है हमारे पास? कैपिटल Q टाइम T। तो थर्मल एनर्जी हमारे पास इक्वल आ जाएगी Q बाई T के। यूनिट हमारे पास क्या होता है थर्मल एनर्जी का? वॉट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, कि जब थर्मल एनर्जी कंडक्ट होती है तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस पर अफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर्स अफेक्ट द कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। पहला हमारे पास क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। देखिए, जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी मटेरियल का ज़्यादा होगा उतने ही उसमें मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही रेट ऑफ कंडक्शन जो है थर्मल एनर्जी का वो ज़्यादा होगा। डेट्स वाई हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ conduction of thermal energy is directly proportional to cross sectional area of the material, means H is proportional to area, which is our first equation. सेकेंड फैक्टर हमारे पास है लेंथ ऑफ मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल की जो लेंथ है वो उस पर कैसे इफेक्ट करती है रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन पे। जितनी ज़्यादा हमारे पास किसी भी मटेरियल की लेंथ होगी उतना ही उसका हॉटर पार्ट जो है वो कोल्डर से ज़्यादा दूर होगा। अब हीट जो है उसे हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट तक जाने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा जितना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ मटेरियल के। सो H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dx, which is our second equation. थर्ड था हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ मटेरियल। तीसरा फैक्टर था टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा हीट का ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा। रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, so H is proportional to dt, which is our third equation. अगर हम तीनों इक्वेशंस को सम अप करें तो हमारे पास आता है H is proportional to A into times dt by dx। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास H इक्वल्स टू आ जाएगा -k इंटू A टाइम्स dt ओवर dx। यहाँ पे जो k है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो करता है कि हमारे पास जो फ्लो हो रहा है हीट का वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट की तरफ है,
ठीक है, कि टेम्परेचर जिधर डिक्रीज़ है उस तरफ हमारे पास जो है वो हीट फ्लो कर रही है। नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है और ये आपने लाजमी बताना है टेम्परेचर में भी और हीट वाले करंट फ्लो में भी आपने ये बात बतानी है कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, और आपने हीट फ्लो में भी ये बताना है। अगर हम एक नज़र इनका कंपैरिजन करें जो हमने अभी पढ़ा है कि हीट फ्लो और करंट फ्लो क्या था, तो हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था I इज इक्वल्स टू माइनस ए सिग्मा डी वी ओवर डी एक्स। हीट के लिए हमने निकाला था H इज इक्वल्स टू माइनस के ए इंटू डी टी ओवर डी एक्स। नेगेटिव साइन का हमें पहले ही पता है कि क्यों है। यहाँ पे करंट फ्लो में जो हमारे पास सिग्मा है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, जबकि जो हीट वाला है इसमें के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। अब करंट वाले में जो हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जबकि जो हमारे पास हीट फ्लो में डी टी ओवर डी एक्स है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अगर आपको याद हो तो हम ग्रेडियंट किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो कि पोजीशन के लिहाज से चेंज हो रही होती है, उससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट है। ठीक है, अब जैसा कि हमारे पास दोनों तरफ जो टर्म्स हैं वो रिलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो हम ये कहते हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं कि बोथ हीट कैरियर्स एंड चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हमारे पास कंडक्टर्स जो कि हीट के लिए गुड कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। अंडरस्टैंड? होप कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।